悟空孫悟空तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि गोल्डन फ्रीजा और वेजिटा के बीच काफी इंटेंस फाइट चल रही थी, जिसमें फ्रीजा वेजिटा को अपने एनर्जी ब्लास्ट से काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। और तभी वेजिटा को एक आवाज सुनाई देती है जो उससे बार बार कह रही थी कि वेजिटा अपने पोटेंशियल को नहीं जानता है, जिसके लिए वो वेजिटा को बार बार ऐसे बातें बोल रहा था, जिसके चलते एक पॉइंट पर जाकर वेजिटा एक ऐसे स्टेट पर पहुंच जाता है जहां उसे किसी भी चीज का होश नहीं होता। वहीं फ्रीजा इस बात का फायदा उठाते हुए वेजिटा पर एक फिनिशिंग ब्लो करता है। वेजिटा बिना कोई मूवमेंट दिए चुपचाप खड़ा था। वो इस बात से अनजान था कि फ्रीजा का अटैक धीरे धीरे करके उसके करीब आ रहा है। वेजिटा की ऐसी हालत देख फ्रीजा भी कंफ्यूज हो जाता है और तभी फ्रीजा का अटैक वेजिटा को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा होता देख फ्रीजा हंसने लगता है और कहता है, तुम जैसे मंकीज हम जैसे सुपीरियर बीइंग्स को कभी नहीं हरा सकते। लेकिन फ्रीजा की खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं रहती है, क्योंकि नीचे फ्रीजा के एनर्जी बॉल में कुछ हलचल हो रही थी। ऐसा होता देख फ्रीजा को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी नीचे से अनइमेजिनेबल लेवल पर पावर्स रिलीज होने लगती है। उन पावर्स के प्रेशर के चलते फ्रीजा का एनर्जी बॉल एक ही सेकंड में धूल बन जाता है और एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद उस एक्सप्लोजन से बाहर निकल कर आता है हमारा वेजिटा। वेजिटा के शरीर के चारों तरफ से पर्पल कलर का ऑरा निकल रहा था और उसका हेयर भी पर्पल कलर में चेंज हो चुका था। वेजिटा को देख फ्रीजा को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए इसके पहले कि वेजिटा कुछ करता, फ्रीजा उस पर एनर्जी बॉल्स की बरसात करने लगता है। उसके अटैक्स यहीं तक नहीं रुकते, वो बिना कोई सेकंड गवाए उसे जितनी भी टेक्निक्स पता थी उन सब को यूज़ करने लगता है। फ्रीजा को देख लग रहा था जैसे कि उसे वेजिटा के इस नए फॉर्म का खतरा पहले ही महसूस हो गया था, इसलिए वो वेजिटा को अटैक करने का बिल्कुल टाइम ना देते हुए उस पर अपने हर एक टेक्निक से अटैक कर देता है। फ्रीजा ने शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा खतरा कभी महसूस नहीं किया होगा। इतने सब अटैक्स करने के बाद फ्रीजा जब वेजिटा पर अपना नज़र फिराता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि वेजिटा पर उसके अटैक्स का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ था। और तभी वेजिटा कहता है, हे फ्रीजा, मसाज बढ़िया था। वेजिटा की बस ये एक लाइन सुनकर फ्रीजा को खुद के अस्तित्व पर शक होने लगता है, क्योंकि फ्रीजा जिसका नाम ही सिर्फ पूरे के पूरे यूनिवर्स में दहशत मचा सकता है, आज वही फ्रीजा अपने आप पर शक कर रहा है। इसके बाद फ्रीजा अपना प्राउड, अपना घमंड सब कुछ पीछे छोड़कर बस एक गोल बनाता है कि उसके सामने जो सेयन खड़ा है उसे हराना है। इसलिए फ्रीजा अगले सेकंड अपने पूरी रफ्तार में वेजिटा पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, लेकिन अपना वेजिटा उसे बस अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और इसके बदले में वो फ्रीजा के चेहरे पर इतने जोर से एक पंच मारता है कि फ्रीजा का पूरा जबड़ा हिल जाता है। इसके बाद वेजिटा फ्रीजा पर मुक्कों की बरसात कर देता है। जहाँ सिर्फ एक ही मुक्के से फ्रीजा का पूरा जबड़ा हिल गया था, अब वही मुक्के उसके पूरे शरीर में पड़ रही थी। फ्रीजा चाहकर भी वेजिटा के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा था और कुछ देर बाद वेजिटा ने फ्रीजा की अधमरी हालत कर दी। फ्रीजा जमीन पर बेहोश पड़ा था, लेकिन अगले सेकंड वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। फ्रीजा के वेजिटा को हराने की चाहत इतनी ज़्यादा थी कि उसकी बॉडी उसके कॉन्शियसनेस के बिना वेजिटा पर अटैक कर रही थी। इन शॉर्ट, फ्रीजा की बॉडी वेजिटा पर खुद से अटैक करने लगती है, फ्रीजा के बेहोश होने के बावजूद। ऐसा होता देख वेजिटा चौंक जाता है, क्योंकि आज तक उसने ऐसे सिचुएशन के बारे में कभी नहीं सुना था जहाँ किसी की बॉडी अपने आप मूव करती हो। सरप्राइजिंगली फ्रीजा ऐसे अनकॉन्शियस स्टेट में पहले से बेहतर फाइट कर रहा था। ऐसा देख वेजिटा भी एक्साइटेड हो जाता है और उस फाइट को एंजॉय करने लगता है। वेजिटा भी अपने इस नए फॉर्म में थोड़ा सा अलग बर्ताव कर रहा था और तभी वो दोबारा से फ्रीजा पर अपने मुक्कों की बरसात करने लगता है, लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली फ्रीजा उसके सभी पंचेस को डॉज करके वेजिटा पर एक सक्सेसफुल पंच लैंड कर देता है। ऐसा होता देख वेजिटा और भी एक्साइटेड हो जाता है और फिर दोनों दोबारा से ब्लोस एक्सचेंज करने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद फ्रीजा अचानक से जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। मतलब वो तो पहले से ही बेहोश था, लेकिन उसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट कर रही थी। उसे ऐसे जमीन पर पड़ा देख वेजिटा कहता है, इस फाइट का पूरा मजा लेने से पहले ही फ्रीजा बेहोश हो गया, लगता है अब इस खेल को खत्म करने का समय आ चुका है। ऐसा कहकर वेजिटा फ्रीजा को फिनिश करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे दोबारा से वो आवाज़ सुनाई देने लगती है, नहीं, तुम अब तक अपने फाइनल स्टेट में नहीं पहुंचे हो। ये तो बस तुम्हारे फुल पावर का 10% है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे फुल पोटेंशियल को बाहर निकाल के रहूँगा। ऐसा कहने के बाद ही कहीं से एक ड्रैगन बॉल आकर फ्रीजा के छाती से चिपक जाता है। ये ड्रैगन बॉल दिखने में किसी भी नॉर्मल ड्रैगन बॉल की तरह नहीं था और तभी वेजिटा देखता है कि फ्रीजा दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। फ्रीजा को देख
वेजिटा खुश हो जाता है कि वो दोबारा से उससे फाइट कर पाएगा, इसलिए वेजिटा तुरंत फ्रीजा पर एक पावरफुल पंच मारता है। लेकिन सरप्राइजिंगली फ्रीजा पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, जिसके चलते वेजिटा के अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसा देख वेजिटा पागलों की तरह हंसने लगता है और फ्रीजा पर लगातार अटैक करने लगता है। लगता है इन नए पावर्स के चलते वेजिटा का ट्रू नेचर बाहर आ रहा था। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि फ्रीजा वेजिटा के साथ टो टू टो यानी कि बराबरी में फाइट कर रहा था। कोई भी किसी को भी ओपनिंग नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डैमेज रिसीव कर रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कौन पहले ज़मीन पर गिरेगा ये बताना मुश्किल है। जिसकी भी स्ट्रेंथ पहले ख़त्म होगी उसका हारना निश्चित है, इसलिए दोनों से कोई भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके वेजिटा की पावर्स घटने लगती है। उसे अपने इस नए ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं पता, जिसके चलते वो इसका फुल पोटेंशियल को रिलीज भी नहीं कर पा रहा है। और वहीं फ्रीजा बिल्कुल किसी मशीन की तरह बिना रुके वेजिटा पर लगातार अटैक कर रहा था। वेजिटा की स्ट्रेंथ घटने के कारण फ्रीजा उस पर हावी होने लगता है, लेकिन ऐसा होता देखकर भी वेजिटा फ्रीजा के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। वेजिटा समझ जाता है कि वो पावर के मामले में फ्रीजा को फिलहाल नहीं हरा सकता, इसलिए वो फ्रीजा पर अलग अलग ट्रिक्स के जरिए अटैक करने लगता है। लेकिन वहीं फ्रीजा फॉलाद की तरह वेजिटा के सभी अटैक्स को रिसीव करते हुए आगे बढ़ने लगता है। फ्रीजा का बर्ताव पहले से पूरी तरह से बदल चुका था और उसकी पावर्स, जो कि पहले पानी की तरह उसकी बॉडी से बह रही थी, जिनका यूज़ वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वही पावर्स ऐसे फील हो रही थी जैसे कि उन्हें रहने के लिए एक नया बॉडी मिल गया हो। इन शॉर्ट, फ्रीजा की पावर्स अब एक सिंगल पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो चुकी थी, जिसके चलते उसके अटैक्स पहले से भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो चुके हैं। और अगर वेजिटा ने जल्दी से कुछ ना किया तो वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो अपने बची कुची पावर्स को एक फाइनल अटैक करने के लिए इकट्ठा करने लगता है। वेजिटा को ऐसा करता देखकर भी फ्रीजा कुछ ना करके उसके जगह पर खड़ा रहता है, जैसे कि वो वेजिटा से कह रहा हो कि चाहे तुम कुछ भी ट्राई कर लो, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद वेजिटा अपना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फाइनल फ्लैश कर देता है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि वो पूरा का पूरा डायमेंशन कांपने लगता है। अगर इस अटैक में थोड़ा और पावर होता तो इसके चलते उस डायमेंशन में क्रैक्स भी पड़ सकते थे। एंड देन हमें फ्रीजा को दिखाया जाता है, जो कि इतना ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था कि उसे देख लग रहा था कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी जो होता है वो देख वेजिटा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रीजा ऐसी हालत में भी उठने की कोशिश कर रहा था। और इतना सब होने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं होते। अब पता नहीं चल पा रहा था कि ये उसके छाती पर लगे ड्रैगन बॉल के वजह से हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई और ही कारण हो। एनीवेज, फ्रीजा किसी तरह दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उस अटैक को करने के कारण वेजिटा की हालत भी खराब हो चुकी थी और वो दोबारा से अपने बेस स्टेट पर आ चुका था। लेकिन फ्रीजा की हालत वेजिटा से भी बदतर दिख रही थी, इसलिए वेजिटा फ्रीजा को हराने के लिए उसके करीब जाने की सोचता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो तुरंत जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि वेजिटा के पैरों में बिल्कुल भी शक्ति बची नहीं थी। पर फ्रीजा छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए वेजिटा के करीब पहुंच जाता है और अपने हाथ से उसे फिनिश करने के लिए एक एनर्जी ब्लास्ट प्रिपेयर करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक से उसके छाती पर लगा हुआ ड्रैगन बॉल टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है और फ्रीजा भी वेजिटा के बगल में बेहोश होकर गिर जाता है। ऐसा देख वेजिटा राहत की सांस फेंकता है, वरना उसे तो लगने लगा था कि फ्रीजा उसे फिनिश कर ही देगा। इसके बाद वेजिटा को दोबारा से वो आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो वेजिटा से कहता है कि फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, अभी के लिए तुम्हारी पावर्स एवेकन हो चुकी है, एक बार तुम दोबारा से हील हो जाओ, फिर हम तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। इसके बाद कहीं से अचानक से कुछ चेन्स आकर फ्रीजा को जकड़ लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेनोसामा के पैलेस पर। हार्ट्स के डेथ के बाद ग्रैंड प्रिंस ये डिसाइड करते हैं कि वो बाकी के आद्रे क्लैन के जो मेंबर्स जिंदा हैं उन्हें ढूंढकर उनकी देखरेख करेंगे, क्योंकि ग्रैंड प्रिंस को हार्ट्स के साथ फाइट करने के बाद आद्रे क्लैन के मेंबर्स के ट्रू पोटेंशियल के बारे में पता चला है। ये बात तो क्लियर नहीं है कि नारा को कैसे रिवाइव होने वाला है, इसलिए ग्रैंड प्रिंस उससे पहले जितना भी मैन पावर इकट्ठा हो सके वो करना चाहते हैं, ताकि जब नारा को दोबारा से रिवाइव हो तो ये उनसे फाइट कर सके। ग्रैंड प्रिस्ट हर यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ऑर्डर कर देते हैं ताकि वो उनके यूनिवर्स में जो भी पावरफुल फाइटर्स मिले उन सबको ट्रेन करे, और कुछ गिने चुने फाइटर्स को ग्रैंड प्रिस्ट खुद ट्रेन करेंगे। इसलिए वो गोकू को लेकर अलग अलग यूनिवर्स में जाकर फाइटर्स को सिलेक्ट करने लगते हैं। यूनिवर्स 6 से हिट, यूनिवर्स 7 से गोकू, यूनिवर्स 11 से जिरेन और टोपो, इनके अलावा भी और 2 फाइटर्स को ग्रैंड प्रिस्ट सिलेक्ट करते हैं ट्रेन करने के लिए। इसके बाद हर कोई आने वाले वॉर के लिए प्रिपेयर होने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ डायमेंशनल गैप में नारुतो के पैलेस पर नारुतो के 3 रॉयल गार्ड्स में से एक रॉयल गार्ड जाग जाता है। रॉयल गार्ड्स का जागना ये बात को दर्शाता है कि नारुतो का रिवाइवल अब ज़्यादा दूर नहीं।